फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो। इसके अलावा अगर बात करें यूपीएससी, पीसीएस या फिर किसी स्टेट लेवल के गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 500 क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। अब सभी लोगों के एग्ज़ाम के जो डेट्स हैं वो आने लगे हैं। तो इसी वजह से जनवरी से लेकर अगस्त तक के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। उसमें से उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर 475 लिखा है, लेकिन लगभग 500 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक ही वीडियो के अंदर ये 500 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो देखिए पीडीएफ फ्री में तो नहीं मिलता है। यहाँ पर हर एक पीडीएफ को फ्री में नहीं दिया जा सकता। कई पीडीएफ हैं जो ऐप के ऊपर फ्री हैं। तो आप बाकी जैसे कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक का पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, तो आप वो 49 रुपीज़ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसे। और उसके लिए 49 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ये 49 रुपीज़ इसलिए लिए जाते हैं कि जो बैकएंड में जो काम होता है उसका कुछ खर्चा निकल सके, क्योंकि हर चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। तो ये साल में या 6 महीने में एक बार आपसे इस तरह के चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा नहीं है। 49 रुपीज़ आपसे सिर्फ लिया जा रहा है, और वो भी 500 क्वेश्चन आपको मिल रहा है एक साथ। ये लगभग उसमें 900 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 900 क्वेश्चन मिलेगा उस पीडीएफ में, जो कि जनवरी से लेकर के जुलाई तक का होगा। और अगस्त का पीडीएफ जो है वो ऐप पर फ्री में मिल जाएगा। तो ऐप पर आपको 1 सितंबर को या उससे पहले भी मिल सकता है, 31 अगस्त को भी मिल सकता है। तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसे एक्टिवेट कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, यूनिसेफ के द्वारा जारी जानकारी के अनुसार किस देश में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चे का जन्म हुआ? तो आंसर होगा भारत। इसके बाद है, धानु यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वें थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। इसके बाद है, दृष्टिहीनों के लिए किसने मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर यानी मनी ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा एस सौम्या को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में रीफ टॉक्सिक सन क्रीम लगाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा पलाऊ। आरबीआई ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग जो है वो करेंसी का मूल्य जान सकेंगे? तो आंसर होगा मनी ऐप। इंडियन रेलवे ने सुरक्षा बल का जो रेलवे सुरक्षा बल है उसका नाम बदल कर क्या रखा है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। खेलो इंडिया खेलों के तीसरे संस्करण के में किन दो प्रतियोगिता को पहली बार शामिल किया गया है? खेलो इंडिया खेलों में लॉन बॉल्स और साइकिलिंग को पहली बार शामिल किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा बेंगलोर। किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? पीयूष जायसवाल को। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमन पहल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। डब्ल्यूएचओ ने किस वर्ष को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? आंसर होगा 2020। अब सवाल इसको उलट के भी पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ ने 2020 को किस तरह का वर्ष घोषित किया है? तो ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। हाल ही में मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? आयुषी ढोलकिया ने। यूएन ने किसे दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी यानी मोस्ट फेमस टीन एजर ऑफ द डिकेड घोषित किया है? ये यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है। तो आंसर होगा मलाला यूसुफजई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से आपको लास्ट तक देखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? ध्यान रहे, ये दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा की बात कही गई है, अहमदाबाद में होगा। इसके बाद यहाँ पर अंतरिक्ष में सबसे पहले लंबी अवधि तक जो है रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच। इसके बाद है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस अभिनेता को 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर होगा अमिताभ बच्चन। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी को।
इसके बाद क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस नाम से हेल्पलाइन लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा दामिनी। किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से आर रामानुजम को सम्मानित किया गया। देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो आंसर होगा इंद्रधनुष 2.0। इससे पहले इंद्रधनुष 1.0 था जो पहला चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? आंसर होगा कर्नाटक। 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आंसर होगा सौरभ चौधरी। भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत यानी जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो भागलपुर बिहार में। ठीक है, पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। इसके बाद है कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा विमोचन किया गया था। तो यह किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। विमोचन किसने किया ये भी पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, अमित शाह ने, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन यानी एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? तो आंसर होगा अमेरिका। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को। भारतीय मूल की किस लेखिका को यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जसविंदर बिलान को। और हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत की महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर को कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर होगा 4 वर्ष। इसके बाद है अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए सामिया नसीम को जज के पद पर नियुक्त किया है। वे किस देश से संबंध रखती हैं? तो आंसर होगा भारत। भारत में भी डिटेल में याद रखना है तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश आप याद रखिएगा। सामिया नसीम को जज के पद पर नियुक्त किया है अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने, शिकागो के लिए, याद रखना है। इसके बाद विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को। मिताली राज की बायोपिक फिल्म शाबाश मिठू के निर्देशक कौन है? राहुल ढोलकिया। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? तो आंसर होगा गुल मकई। इसके बाद है नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आंसर होगा केरला। इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद है ICC का 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया? बेन स्टोक्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया? विराट कोहली को। इसके बाद ICC का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया 2019 के लिए? तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा को। इसे हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर होगा AP महेश्वरी। रूस का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? मिखाइल मिशुस्तिन को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 1970 इस मूवी का नाम है। इसके बाद क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने हेतु किस नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? तो आंसर होगा सक्षम। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया गया? 15 जनवरी को। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? कैप्टन तानिया शेरगिल। और इसके बाद क्वेश्चन है भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये जापान। इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मिहिर शाह को। इसके बाद क्वेश्चन है किस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा गिरीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन यानी SCO ने कितने अजूबों में शामिल किया है? तो ये किया गया है 8वें अजूबे में। ठीक है, 8 अजूबे के अंदर इसको शामिल किया गया। किसे हाल ही में रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? माइकल देवव्रत पात्रा को। केंद्र सरकार के द्वारा दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जरूरतमंद लोगों को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? 15 लाख रुपए। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। किस क्रिकेटर को BCCI के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा जसप्रीत बुमराह।
किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने। भारतीय तीरंदाजी संघ यानी AAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अर्जुन मुंडा को। और भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा किरण मजूमदार शॉ। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? JP नड्डा। इससे पहले अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानी होगी, विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल, ये 3 राजधानी होगी। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश जारी किया था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। किस राज्य के नगरपालिका चुनाव में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा तेलंगाना। किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गिनती एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी? तो आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में किस वायरस के कारण चीन में काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई? अब तो ये पूरे वर्ल्ड में हुई है, तो आप सबको मालूम है, और हमारा देश भारत भी इससे जूझ रहा है। कोरोना वायरस NCOV यानी नोवल कोरोना वायरस, इसका आप नाम याद रखेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया है? 24 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। और विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में जनवरी 2020 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा नाइजीरिया। किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC 141b को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया है? तो आंसर होगा भारत। दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? तो आंसर होगा गुयाना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश के मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा यादा वायरस का नाम दिया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई-पासपोर्ट सुविधा आरंभ की है? बांग्लादेश। और हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था? तो आंसर होगा नेपाल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया था 25 जनवरी को। उसके बाद है भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति थे जिनका नाम जेयर बोल्सोनारो है। इसके बाद है गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा असम। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? आंध्र प्रदेश ने। इसके बाद है किस राज्य यूनिवर्सिटी ने हाल ही में आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की? तो आंसर होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? आंसर होगा रवि यादव। रवि यादव कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से। इसके बाद है भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से ज़्यादा मीजल्स और रूबेला वैक्सीन की डोज की आपूर्ति की है? तो आंसर होगा मालदीव को पूर्ति की गई है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया गया? 30 जनवरी को। इसके बाद है भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर को चिन्हित किया है? तो 6 ऐसे कॉरिडोर हैं जिसको मार्क किया गया है। इसके बाद है किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? तो आंसर होगा संविधान। इसके बाद है किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया? आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय मूल की गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा थाईलैंड। नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी टॉमटॉम के द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा बेंगलोर। इसके बाद है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया? थालीनोमिक्स। इसके बाद है WHO ने किस विषाणु के प्रकोप के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? कोरोना वायरस। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं।
इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता? सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिका की खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? मध्य प्रदेश ने। और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव सर्वेक्षण में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? श्रीलंका। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 2019, 20 और 21 के लिए निर्धारित थीम क्या थी? तो आंसर होगा आई एम एंड आई विल। ये थीम आपको याद रखनी है क्योंकि 2019 के लिए भी यही थी, 2020 के लिए भी यही थी और 2021 के लिए भी यही रहेगी। ठीक है, आई एम एंड आई विल विश्व कैंसर दिवस 2020 की ये थीम थी। इसके बाद है, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद तौफीक अलावी। पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? इस पुस्तक को मिला है ब्लू इज लाइक ब्लू। ठीक है, और ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है विनोद शुक्ल की। आंसर इसका याद रखेंगे, विनोद शुक्ल की पुस्तक है ब्लू इज लाइक ब्लू और इसको पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर ऑफ द ईयर 2020 कौन चुने गए? शक्तिकांत दास। और भारत में क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीका किसने विकसित किया? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसके बाद है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रेसिडेंट कौन बने? के पराशरन। इसके बाद है, राम मंदिर निर्माण के लिए गठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए किस देश ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया? तो आंसर होगा नेपाल। भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई? दीपा मलिक। और अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी? मो ओब्रायन। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतः प्रज्ञा मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? अंतः प्रज्ञा मेला 2020 जो है ये तेलंगाना में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी स्पॉट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। डेफ एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया था? लखनऊ में। डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का मुख्य विषय क्या था, यानी जो सब्जेक्ट था? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। इसके बाद है, कैबिनेट द्वारा नए पोर्ट वधावन की स्थापना को मंजूरी दी गई है, ये कहाँ स्थापित होगा? तो आंसर होगा दहानू, महाराष्ट्र में। किसने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया? तो आंसर होगा यूनेस्को। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने आगामी 5 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है? 5 बिलियन। और वर्ष 2020 के लिए भारत को 2 मिलियन मीट्रिक टन यूरल्स ग्रेड कच्चे तेल के आयात के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश के साथ समझौता किया? रूस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार यानी जो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए दिया गया है वो किसे दिया गया? डॉक्टर धर्म शक्तु को। क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। चीन जो है वो पहले स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके बाद वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का संचालन किसने किया? तो आंसर होगा आरबीआई। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का विषय क्या था? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी एमएसएमईज। इसके बाद है, 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन की मेजबानी किसने की? लखनऊ ने की, जो कि 11वें डेफ एक्सपो के अवसर पर की गई थी। हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण ने कितने हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? आंसर होगा 7। और ये 7 कहाँ कहाँ पर हैं? बेंगलुरु कर्नाटक में, नई दिल्ली में, ओडिशा में, भोपाल मध्य प्रदेश में, इम्फाल मणिपुर में, पुणे महाराष्ट्र में और झारखंड में। 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ पर शुरू किया गया? केरल के कोच्चि में, जिसका विषय था ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। इसके बाद है, किस राज्य में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? आंध्र प्रदेश। किसने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है? भारतीय सेना ने। और इसमें नाम याद रखना है, मेजर अनूप मिश्रा का। किस राज्य सरकार ने गांव की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश ने। अंडर 19 विश्व कप 2020 का विजेता कौन बना? बांग्लादेश, जो कि पहली बार बना है इसका विजेता अंडर 19 विश्व कप का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया? पुलेला गोपीचंद को, जो कि भारतीय बैडमिंटन कोच हैं। इसके बाद यहाँ पर है, किस राज्य में पहली बार हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा।
हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का प्रमुख उत्सव है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन जो है त्रिपुरा में पहली बार किया गया है। इसके बाद है पूर्व राष्ट्रपति कलाम के जीवन पर आधारित फिल्म का पहला भाग जारी हुआ, तो इस फिल्म का नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन। इसके बाद है विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी को। माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बन गई हैं? काम्या कार्तिकेयन। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल की? आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई ने। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। इसके बाद है ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग। भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी अगर पूछे तो ऋषिकेश इसका आंसर होगा। विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी इंजन एक्सपो 2020 के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये गुजरात वडोदरा में किया गया। इसके बाद क्वेश्चन है, किरेन रिजिजू ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए आजीवन मासिक पेंशन की घोषणा की। इसके लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। इसके लिए कुछ योग्यता जो आपको याद रखनी है, ओलंपिक गेम खेला हुआ होना चाहिए, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप व पैरालंपिक गेम्स में पदक जीत चुके खिलाड़ी को ही ये मिलेगा, तो इसलिए ये योग्यता याद रखनी है। इसके बाद है राष्ट्रीय जल सम्मेलन नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया है? कोविड-19। ठीक है, कोविड 2019। इसके बाद है पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस का 9वां संस्करण कब मनाया गया? ये 13 फरवरी को मनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो और विविधता। इसके बाद है भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 जो है बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर ओडिशा में। और पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक कौन है? तो आंसर होगा धर्मेंद्र राय। वर्ष 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? मनप्रीत सिंह ने, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान। उसके बाद है नशीले पदार्थ के तस्करी रोकने के लिए बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन। विदेशी सेवा संस्थान का नाम भी बदल दिया गया है, सुषमा स्वराज विदेश संस्थान। हरियाणा सरकार ने भी एक अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल दिया है, जिसका नाम कर दिया सुषमा स्वराज बस स्टैंड। और राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो है देश में अब तक की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है उसका अनावरण कहाँ पर किया गया? वाराणसी में, जिसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है 63 फीट। ठीक है। नेक्स्ट है 65वीं फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? गली बॉय को। और 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? रणवीर सिंह को। अभिनेत्री का पुरस्कार पूछेगा तो आलिया भट्ट। बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है हैदराबाद में। और किस राज्य में जैविक खेती के लिए 2000 हेक्टेयर भूमि को प्रमाणित किया गया? तो ये है त्रिपुरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 किस भारतीय ने जीता है? गीता सेन ने। भारत सरकार ने भूजल सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ कितने US मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 450 US मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट के लिए किसे चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? राधा किशन दमानी। और किस राज्य में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया? बिहार में। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 कहां पर शुरू की गई? नई दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का 94% राजस्व दस्तावेज डिजिटल हो चुका है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने अमित दहिया पर कितने साल का बैन लगाया है?
आंसर होगा 4 साल। हरियाणा के खिलाड़ी भाला जो कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भाला फेंक से है। इसके बाद है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। केरल ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? योद्धा। उसके बाद है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी को। अफगानिस्तान में फिर से राष्ट्रपति कौन चुने गए? अशरफ गनी। 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव जर्मनी में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? एस जयशंकर। विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन बन गई है? तो आंसर होगा हिंदी। हाल ही में नेपाल ने कौन सा राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है? 70वां। 2022 के एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया गया? 20 फरवरी को। और इस वर्ष 2020 की जो थीम थी क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? आंसर होगा पाकिस्तान। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को। यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए इस वर्ष का जो विषय था लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर यानी भाषाओं की कोई सीमा नहीं। इसके बाद है ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर जो कि महिला के लिए वो किसे दिया गया? PV सिंधु को बैडमिंटन के लिए, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। और ESPN इंडिया अवार्ड्स में जो स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब का जो पुरुष के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है सौरभ चौधरी को जो कि पिस्टल शूटर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों अवार्ड याद रखना है। ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला के लिए PV सिंधु को जो कि बैडमिंटन से संबंध रखती है, और ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर यानी जो पुरुष है इनके लिए ये दिया गया सौरभ चौधरी को, पिस्टल शूटर है ये। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कटक ओडिशा में। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रॉस टेलर जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। वैज्ञानिकों ने घोंघे की नई प्रजाति की खोज तथा उसका नामकरण किसके नाम पर किया है? ग्रेटा थनबर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विश्व कप 2020 के नए फॉर्मेट की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो आंसर होगा रूस। इसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आस्क दिशा चैटबॉट का हिंदी संस्करण किसने लॉन्च किया है? रेलवे ने। नीति आयोग में ने सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किस राज्य में किया है? आंसर होगा असम। मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसे पहनाया गया? एडलिन कैस्टेलिनो को जो कि कर्नाटक की है। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी अ बुक फॉर ऑल दोज हु शैल पुस्तक के लेखक कौन है? जग्गी वासुदेव। देखिए लेटेस्ट जो बुक और ऑथर है उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो सुपर 30। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? आंसर होगा ऋतिक रोशन। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2020 के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। और हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2020 में टॉप 10 में एकमात्र एशियाई व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जादव पायेंग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इसके बाद है ATP मैक्सिको ओपन खिताब 2020 किसने जीता? राफेल नडाल। राजस्थान में सुपोषित मां अभियान की शुरुआत किसने की है? ओम बिरला। और नोकिया का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पेक्का लुंडमार्क को जो कि 1 सितंबर से होंगे इसका अपना कार्यभार संभालेंगे। इसके बाद है खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2020 में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन रहा? चंडीगढ़ का पंजाब विश्वविद्यालय 17 स्वर्ण यानी 17 गोल्ड मेडल के साथ और 19 रजत यानी सिल्वर मेडल के साथ और 10 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल इसने जीते हैं। इसके बाद है घर घर तक डीजल पहुंचाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? फ्यूल हमसफर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, 2021 में होने वाले भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आंसर होगा पुणे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बना? लग्जमबर्ग। 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ
लाइट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? जादव पायेंग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? गैरसैंण। इसके बाद है सेबी ने निवेशकों के लिए ऑनलाइन शिकायत करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सेबी स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते ओरछा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में। और चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर होगा मिजोरम। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 कब मनाया गया? 8 मार्च को। और इसके लिए महिला दिवस की जो थीम थी इस बार 2020 के लिए #each for equal, ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय क्या था? आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमन राइट। इसके बाद है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 500 टी20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? किरण पोलार्ड। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप टूर्नामेंट का 7वां संस्करण किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गोलिस को। इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार को मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नासा ने मार्स 2020 रोवर का नाम क्या रखा है? तो ये रखा है प्रिजर्वेंस। इसके बाद है देश में सोलर रूफटॉप स्थापित करने के लिए किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? गुजरात ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ ईयर अवार्ड किसने जीता? पीवी सिंधु ने। भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नुपुर कुलश्रेष्ठ को। पहली भारतीय तटरक्षक बल की डीआईजी जो है वो नियुक्त की गई है, ठीक है। डीजी नियुक्त की गई है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये भारत। लोकसभा में हाल ही में गर्भपात यानी एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया है? तो आंसर होगा 24 सप्ताह। इसके बाद है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया? रंजन गोगोई को। इसके बाद क्वेश्चन है किसने भारत में डीजी पाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है? गूगल ने। वह टीम जिसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? आंसर होगा सौराष्ट्र। भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की है? तो ये होगा राजस्थान। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके क्या रखे जाने को मंजूरी दे दी गई है? नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल। इसके बाद है केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो आंसर होगा व्हाट्सएप। इसके बाद है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फ्रांस में। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर होगा यहाँ पर 2000 अरब डॉलर। इसके बाद क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की? 500 करोड़। और भारत सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? 15 वर्ष से जो रह रहे हैं वो नागरिक के जो उनको है नागरिक डोमिसाइल का हकदार मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर है हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु। और फीफा ने वह हाल ही में किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया? तो ये भारत में होने वाला था। इसके बाद है एशिया युवा खेल 2021 की मेजबानी कौन करेगा? चीन। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन। दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर होगा भारत। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? इजराइल का। और हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? तो आंसर होगा ईरान। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? 9.9%, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो आंसर होगा गूगल। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में
वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है विश्वनाथन आनंद को। हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग यानी बोलकर निर्देश देने वाली बैंकिंग सेवा का शुरुआत किया है? ICICI बैंक। और संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? TS तिरुमूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो आंसर होगा भारत। और इसको जो छीन करके किसको दिया गया है ये मेजबानी? हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई? तो आंसर होगा सर्बिया। जो पहले भारत में होने वाली थी ये अब सर्बिया में होगी। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे नंबर पर। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो आंसर होगा दिया मिर्जा। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? समुद्र सेतु। और कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अधीर रंजन चौधरी को। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो आंसर होगा इटली। और झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया? तो दो चीज याद रखनी है, झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल जो है वो कहाँ का है? तेलंगाना का है, इसको भी GI टैग दिया गया है। और किस राज्य के चाकहाव अर्थात काले चावल को GI टैग दिया गया है? तो आंसर होगा मणिपुर। और एक और GI टैग है, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो केसर को। ठीक है, कश्मीरी केसर को GI टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान यानी साइक्लोन अम्फान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के कोष को गठित किया है? 1000 करोड़ रुपए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। कौन सा बैंक वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? कोटक महिंद्रा बैंक। और हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? 5वीं बार बने हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसके लिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर होगा 40,000 करोड़ रुपए। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो आंसर होगा वियतनाम। इसके बाद क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन बन गई है? आंसर होगा नाओमी ओसाका, जो कि कहाँ की है? जापान की है। इसके बाद है, कौन सा राज्य 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद है, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यानी UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा सुमन गौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित करके खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है? तो आंसर यहाँ पर होगा मिजोरम। सिंपल सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर होगा मिजोरम। इसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की? 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? 500 करोड़ रुपए। दोनों ही राज्यों में अम्फान तूफान से जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा था, उसको लेकर के ये जो फंड की घोषणा की गई, पैकेज की जो घोषणा की गई है। ठीक है। वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ और उड़ीसा को 500 करोड़। हाल ही में वह देश जो 2 महीने से भी कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो आंसर होगा भारत। युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम किसने शुरू किया? रविशंकर प्रसाद ने। इसके बाद क्वेश्चन है, वर्ष 2020 फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया की शीर्ष 100
100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। ठीक है, देखिए पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसको याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और कटक दोनों ही जगह पर हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन हमने बताया था पीछे। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर और जो कटक है दोनों जगह पर हुआ था। कटक में इसका उद्घाटन हुआ था और भुवनेश्वर और कटक में दोनों जगह पर आयोजन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आज हमने ये क्वेश्चन पोल में पूछा भी था, इसमें दोनों ही ऑप्शन थे। वहाँ पर ऑप्शन हमें जो आयोजन की बात पूछी गई तो दोनों होना चाहिए, वहाँ पर क्वेश्चन में उद्घाटन होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर कटक आंसर होता। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम थी वो क्या थी? जैव विविधता। एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया? कृतिका पांडे को। और इनकी स्टोरी जरूर याद रखिएगा, द ग्रेट इंडियन टीज एंड स्नेक्स, इसी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है, मोबाइल पर चालू बैंक खाता खोलने की सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसने की? ब्रिटेन ने की है। कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा केरल। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा 2022 का महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। इसके बाद क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? जावेद अख्तर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? किरण मजूमदार शॉ को। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे घोषित किया गया है? गैरसैंण को, जो कि चमोली जिले में है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शोभा शेखर। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क यानी बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कहाँ पर खोला गया? आंसर होगा हल्द्वानी। और फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? अगस्त 2020 के हिसाब से 108वें स्थान पर है। ठीक है, पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन बन गया है? तो NHAI, जिसको कहेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पूर्ण रूप से डिजिटल हो चुका है। किसी भी निर्माण क्षेत्र में ऐसा करने वाला ये पहला संगठन है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में कर्नाटक के जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उस स्टेशन का नाम क्या है? हुबली स्टेशन। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया? हरे रंग की। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी, नाम आपने सुना होगा। इसके बाद है, महासागर के सबसे गहरे मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? कैथरीन डी सुलिवन। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है, यानी इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कौन सा मंत्रालय करेगा? तो आंसर होगा खेल मंत्रालय। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर होगा बहरीन। DK जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष के लिए। DK जैन कौन है? BCCI के लोकपाल हैं, तो इनके लोकपाल के लिए जो इनका कार्यकाल है वो 1 वर्ष बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? तो आंसर होगा स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये उसकी घोषणा की गई तो अमेरिका में, और वहाँ पूछा जाए कहाँ पर, तो लॉस एंजल्स आपको याद रखना है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अमर्त्य सेन को। ठीक है, इसके बाद है लीजेंड ऑफ शैलदेव जो कि द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक को के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट यहाँ पर है, गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना कौन सा राज्य शुरू करेगा? ये शुरू हो भी चुका है, राजस्थान इसका नाम होगा। इसके बाद है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए 1-2 खेलो 1-2 पढ़ो योजना की शुरुआत की है, यानी थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, ये त्रिपुरा ने शुरू किया है।
इसके बाद है वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप 10 में 7वें स्थान पर मुकेश अंबानी पहुंच गए हैं। इसके बाद है इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा लिवरपूल। स्विस बैंक में जमा पैसे के मामले में भारत फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया? 77वें स्थान पर। विजडन इंडिया के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किस खिलाड़ी को अब तक का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज माना गया? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़ को। इसके बाद है किस राज्य ने के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। किस राज्य ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एवं अन्न योजना को किस महीने तक बढ़ा दिया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा नवंबर 2020 तक। तो यहाँ तक हमने अभी जनवरी से लेकर के जून तक के करंट अफेयर्स कवर किए। अब हम लोग बढ़ते हैं जुलाई और अगस्त के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? आंसर हो जाएगा चीन। इसके बाद है फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? अंबाला एयरबेस। इस पर डिटेल में वीडियो हमने बनाई हुई है, आप इसको जरूर देखें कि जो राफेल विमान आया, तो राफेल विमान से संबंधित जितने भी 20-25 क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक वीडियो में उपलब्ध कराया है, जो वीडियो आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है उसका प्लेलिस्ट भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखें। उस प्लेलिस्ट को आप यहाँ पर आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में आपको लगभग 25 से 30 ऐसी वीडियो मिल जाएगी टॉपिक वाइज, जो आपके अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करता है, अलग अलग टॉपिक को कवर करता है, तो उसको जरूर देखिए। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ड शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड जो है वो बुकर अवार्ड दिया गया है, शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अवनी दोषी, ठीक है। उपन्यास का नाम है बर्न्ड शुगर, इसको प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर के लिए शामिल किया गया है, इनका नाम है अवनी दोषी। और अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया? तो आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। इसके बाद है आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर होगा इमरान ख्वाजा। यानी आपसे सवाल पूछा जाए कि आईसीसी के वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष कौन है, तो इमरान ख्वाजा। इसके बाद है रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? वर्ष 2036 तक। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने दिन के लिए बढ़ाया गया? 1 साल के लिए। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क विकसित किया है? उत्तराखंड। और इसके बाद क्वेश्चन है किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नितिन मेनन। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तुषार मेहता। तुषार मेहता को अगले 3 वर्ष तक के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। और अगला क्वेश्चन है नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। इसके बाद है देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली में खोला गया है। किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो आंसर होगा ईरान। किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? आंसर होगा कर्नाटक। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जी आकाश। इसके बाद अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है?
2 वर्ष। एमसीए होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसके लिए जो अवधि है पहले वो 3 साल, अब इसको 2 साल करने का फैसला लिया है। इसके बाद है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता यानी ओपन स्काई एग्रीमेंट की इच्छा व्यक्त की? तो आंसर होगा भारत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। ये कहाँ पर है? तो असम में है दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद है विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने के समझौते हस्ताक्षर किया है? 3023 करोड़। इसके बाद है हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष के बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा? तो आंसर होगा बहादुर सिंह। अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? WHO से। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर कौन सा देश है? भारत। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए ये जो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक है, इसमें डायरेक्ट आपसे भारत का रैंक भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है भारत का रैंक होगा 34वां। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। रीवा कहाँ पर है? एमपी में है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो गया मध्य प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन है, सभी घरों को 100% गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? तो देखिए श्रावणी मेला झारखंड में हर साल लगता था, कोरोना की वजह से इस मेले को इस बार जो है स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद है मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रामेश्वर शर्मा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, इसको लॉन्च किया है? नई दिल्ली, ये दिल्ली ने किया है। तो किस राज्य सरकार यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ने, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा राज्य या यूटी सवाल में होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। किस अफ्रीकी देश ने पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथियों की 350 से भी ज़्यादा संख्या में एक मौत हुई है, जिसको याद रखना है, बोत्सवाना में। पत्रिका द लैसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? 1.09 अरब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया? डिजिटल चौपाल का। इसके बाद क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की? निमोनिया। हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रेटली। उसके बाद है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? तो अगले 3.5 वर्ष में ऐसा हो जाएगा, रेलवे जो है वो 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा गोधन न्याय योजना। सवाल पूछेगा, गोधन न्याय योजना किसने शुरू की? छत्तीसगढ़ सरकार ने। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक ऐप अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। और बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया है? तो आंसर होगा हेमंग अमीन। आपसे सवाल पूछेगा कि बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा हेमंग अमीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? 12 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है।
अगला क्वेश्चन है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा अशोक कुमार। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? वर्ष 2030 तक। और किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया? रूस। डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा भारत। ये डीआरडीओ ने विकसित किया है, आप इसको याद रखिएगा। सवाल पूछेगा कि स्वदेशी विकसित ड्रोन जो कि भारत के नाम से जानी जाती है, इसको किसने विकसित किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ। इसी तरह से उलट के भी सवाल पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है जिसे विकसित किया है? तो आंसर होगा भारत। फिर प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो कि हरसिमरत कौर हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क की उद्घाटन किया है? तो देखिए, नाम से ही पता लग रहा है जोरम है, इसलिए इसको याद रखिएगा, मिजोरम। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? मेंस टी20 वर्ल्ड कप को स्थगित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड ने किया है। उसके बाद है, वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश। फीफा की घोषणा के अनुसार 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये कतर में आयोजित किया जाएगा। यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? होप मार्स मिशन। ठीक है, यूएई का ये मार्स मिशन है, होप मार्स मिशन, जिसको आप याद रखेंगे। अगला है, 21वां कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया गया है? 26 जुलाई को। कब, कौन सा संस्करण है? 21वां। सवाल पूछेगा कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 26 जुलाई को। और पूछा जाएगा इस बार कौन सा मनाया गया? तो 21वां। किस राज्य को खेलो इंडिया गेम 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? हरियाणा को। और भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? 10 ब्रॉडगेज इंजन जो है भारत ने बांग्लादेश को दिया है। संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कितने प्रतिशत घट गया है? 70% कम हो गया है लॉकडाउन के कारण से दिल्ली के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का परसेंटेज। ठीक है। इसके बाद है, नीति नीति आयोग के आकांक्षी जिले, देखिए यही होगा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन रहा? तो आंसर होगा बीजापुर। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना है बीजापुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव जो है प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पी प्रवीण सिद्धार्थ को। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें सीएजी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री भी हैं। तो इनकी ये पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। अगला जो पुस्तक है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये सारे। और अगर आप करंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर जुलाई तक का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप उस पीडीएफ फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ की कीमत जो है 49 रुपीज़ है। और अगस्त का जो पीडीएफ है वो आपको 1 सितंबर को मिल जाएगा ऐप के अंदर, तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और ऐप पर आप रेटिंग भी दे सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर है, इनका नाम आपको याद रखना है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बीओबी।
इसके बाद है पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सी रंगराजन, चक्रवर्ती रंगराजन, जो कि जो गवर्नर भी रहे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मानवता के लिए गुल्बेकियन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मानवता के लिए गुल्बेकियन पुरस्कार जो है ग्रेटा थनबर्ग को दिया जाएगा। ये कहाँ की है? स्वीडन की है। इसके बाद है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? रूस ने की है। हाल ही में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए किन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर होगा दीपंकर घोष। और पत्रकारिता वेबसाइट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया यानी परी को, तो दीपंकर घोष और परी, इन दोनों को जो है प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए। हाल ही में किस देश के द्वारा अमेरिकी जीपीएस के समतुल्य स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम बेइदो को प्रारंभ किया है? तो अमेरिका के जैसा जीपीएस सिस्टम जो है वो खुद का उस देश ने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा चीन, जिसका नाम है जीपीएस सिस्टम का बेइदो। इसके बाद हाल ही में गणितीय अक्षमता में माहिर किस व्यक्ति को मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया? आंसर होगा शकुंतला देवी। ओबीसी कोटा पर गठित संसदीय समिति ने क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर कितनी करने की सिफारिश की है? 15 लाख रुपए। और ये जो समिति है जिसने सिफारिश की है, इसके अध्यक्ष कौन है? इसका नाम है गणेश सिंह। इसके बाद है स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? जनजातीय कार्य मंत्रालय सक्षम आईटी योजना के माध्यम से आदिवासी के सशक्तिकरण परियोजना के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। ठीक है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड। फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। और हाल ही में मलेशिया द्वारा चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करने में चर्चा में रहे 9 डैश लाइन किस भौगोलिक भूभाग से संबंधित हैं? देखिए 9 डैश लाइन जो है वो काफी चर्चित रहा, तो इसको याद रखना है कि ये किस एरिया से संबंधित है? दक्षिण चीन सागर के भूभाग से संबंधित है। हाल ही में भारत एयर फाइबर सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में हुई है, और यह बीएसएनएल ने शुरू किया है। इसके बाद क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो आंसर होगा चिनाब नदी। रियासी जिला जो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर चिनाब नदी, और जिला जो है वहाँ पर रियासी जिला जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहाँ पर इसका वो जो है निर्माण किया जा रहा है। नदी कौन सी होगी? चिनाब नदी, याद रखिएगा। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा नया नक्शा जारी करके भारत के किन क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया है? तो 3-4 हैं, ये आपको नाम याद रखना है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गुजरात का जूनागढ़। ठीक है, एक गुजरात में भी जूनागढ़ है, एक जो है वो राजस्थान में भी जूनागढ़ है। तो आपको याद रखना है गुजरात का जूनागढ़, जिस पर पाकिस्तान ने अपना क्षेत्रीय दावा किया, प्रस्तुत किया है। दूसरा क्षेत्र है लद्दाख, तीसरा जम्मू कश्मीर, ये आपको याद रखना है। हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में किस रासायनिक पदार्थ के कारण विस्फोट हुआ? अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद है हाल ही में जारी हुई फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में किन कंपनियों को दुनिया के शीर्ष ब्रांड के रूप में रैंकिंग मिली है? तो पहले नंबर पर एप्पल आता है, दूसरे नंबर पर रिलायंस और तीसरे नंबर पर सैमसंग। ठीक है, 1, 2, 3 की पोजीशन आपको याद रखनी है। गोधन न्याय योजना का संचालन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है? तो हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के द्वारा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र के नाम से इसको शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है सियासत में सदस्यता। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछेगा, सियासत में सदस्यता पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा ये विजय कुमार चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? वहां के सीएम नीतीश कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ कौन होंगे? शशिधर जगदीशन, अक्टूबर 2020 से। और हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है? मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। हाल ही में आयोजित हुई स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में किस संस्था ने प्रथम पुरस्कार जीता है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है DIAT। और ये क्या है?
डीआरडीओ का स्वायत्त संगठन है। इसके बाद है ये कोरोना से संबंधित सभी जानकारी के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा संजीवन। सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? 18 महीने के लिए, यानी 1.5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किसने किया? पीयूष गोयल ने किया है। महाराष्ट्र के देवलाली, जो कि नासिक में पड़ता है, वहां से लेकर के बिहार के दानापुर तक के लिए ये किसान रेल की शुरुआत की गई है। ठीक है। गुयाना के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क एंथनी फिलिप्स। और प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य संबंधी किस मिशन को लॉन्च किया? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 15 अगस्त 2020 को लाल किले पर कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 74वां। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? तो ये भारत ने दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? इजराइल। इन दोनों देशों के बीच काफ़ी लंबे समय से एक तरह से दुश्मनी कहते हैं वो चल रही थी, लेकिन अचानक से ये एक समझौता हुआ है और ये अमेरिका की राष्ट्रपति की सहायता से हुआ है, इजराइल और किस देश के बीच? संयुक्त अरब अमीरात के बीच। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? प्रशांत भूषण को। और इसके बाद भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ओडिशा, जिसमें परसेंटेज रहा इसका स्कोर 85.67%। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, आपको याद रखना है इस जल शक्ति के मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी के ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? कमला हैरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है? आंसर होगा रूस। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा असम। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में, यानी टॉप 10 एक्टर के अंदर जो लिस्ट है, यह उस लिस्ट में इकलौते भारतीय कौन है? अक्षय कुमार। और किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को इलाज के दौरान निधन हो गया? तो इनका नाम होगा राहत इंदौरी। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। और किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया? तो ये छत्तीसगढ़ ने। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली। अभी तक दिल्ली जो है वो सीबीएसई बोर्ड का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब दिल्ली जो है अगले सत्र से खुद का अपना बोर्ड बनाएगी। जैसे यूपी सरकार का अपना खुद का एजुकेशनल बोर्ड है, बिहार सरकार का अपना खुद का बोर्ड है, तो उसी तरह से दिल्ली सरकार भी अब अपना खुद का बोर्ड बनाएगी, सीबीएसई से परीक्षा नहीं कंडक्ट करवाएगी। श्रीलंका ने में किस चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो आंसर होगा महिंद्रा राजपक्षे। आईसीसी ने 2021 की टी20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है? भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? दिल्ली में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले जल संकट को दूर करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर होगा इजराइल। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है एक ओकले, तो ओकले ने भारत में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ओकले ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया रोहित शर्मा को 2 साल के लिए भारत के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आंसर होगा इंदौर। लगातार चौथी बार ये जो है ये स्वच्छ शहर बना है। 2017 से लेकर के अब तक 2020 तक लगातार ये स्वच्छ शहर बनता आ रहा है, सबसे नंबर 1 पर। और पहली बार जब ये स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुआ था 2016 में, उस वक्त जो है मैसूर को आपको याद रखना है कि मैसूर जो है उस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में
राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का फैसला किया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम है कॉर्मो जॉब्स। और ड्रीम 11 ने कितने करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदा है? 222 करोड़ रुपए। इसके बाद क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से संबंधित किस गेम को लॉन्च किया है? इस गेम का नाम है द कोरोना फाइटर्स। इसके बाद है, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? आंसर होगा नेपाल। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बैट्समैन यानी बल्लेबाज की सूची में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। किस राज्य ने पढ़ाई तुहार पारा पढ़ाई तुहार पारा नामक एक छात्र की केंद्रित योजना शुरू की है? तो ये एक नई छात्र केंद्रित योजना है जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, पढ़ाई तुहार पारा। इसके बाद है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया? तो आंसर होगा गुजरात। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश की सहायता कर रहा है? तो आंसर होगा नेपाल। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सत्यपाल मलिक। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज पुल का निर्माण कर रहा है ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना को। और किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? हरभजन सिंह को। आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आयुष से स्टार्ट होता है, इसलिए आयुष मंत्रालय आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? सुशांत सिंह राजपूत। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG योजना की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? तो ऐप का नाम है सखी ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदार करदाताओं के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस प्लेटफॉर्म का नाम है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। ये हिंदी में है और इंग्लिश में इसको ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टैक्स पेयर चार्टर लागू करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है भारत। इससे पहले अमेरिका नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है। भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त में फर्क है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। राजीव कुमार जो है नए चुनाव आयुक्त बने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ही हैं। ठीक है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? रानी ओसुलिवान ने। और भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया को। वन अरेंज्ड मर्डर, ये एक पुस्तक है। वन अरेंज्ड मर्डर, इसको किसने लिखा है? चेतन भगत की ये पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चेतन भगत की ये पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने। इस ऐप का नाम है हरित पथ। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन जो है ये असम में किया गया है। ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, 1.38 समथिंग ऐसे इस रोपवे की लंबाई है। ये आपको याद रखना है। ये है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये किसने लिखी है? ये एक पुस्तक है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये लिखा है श्री अय्यर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, बुक्स एंड ऑथर की एक लेटेस्ट जो वीडियो है वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आ जाएगी, तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर में वो वीडियो आएगी, आप उसको जरूर देखिएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो जो DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, इनको 2 वर्ष के लिए विस्तार दिया गया है।
तो इनका कार्यकाल जो है अब 2 वर्ष के लिए बढ़ गया है। कितने रुपए तक की सालाना आमदनी पर जीएसटी में छूट दी गई है? 40 लाख रुपए तक। पहले ये लिमिट कितनी थी ये भी याद रखिए, 20 लाख रुपए सालाना अगर किसी की आमदनी थी तो उसको जीएसटी में छूट दी मिली हुई थी, कोई जीएसटी उसको पे नहीं करना पड़ता था। अब ये लिमिट बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दी गई है। इसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा तमिलनाडु, नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार किस देश ने के पोलियो मुक्त होने के बाद अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है? तो अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, सवाल पूछा जाएगा कि अफ्रीका के किस महाद्वीप के ये पोलियो मुक्त होते ही पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पोलियो मुक्त हो गया, तो आंसर होगा नाइजीरिया। ये केवल नाइजीरिया ही बचा हुआ था वहां पर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, जिसकी वजह से डब्ल्यूएचओ ने कभी इसको पोलियो मुक्त नहीं कहा, अफ्रीका महाद्वीप को अब कह दिया है। अच्छा, अब याद रखना है डब्ल्यूएचओ के अनुसार पोलियो अब केवल कितने देशों में रह गया है? तो सिर्फ 2 देशों में, और वो देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 2 देश में ही रह गया है। बाकी दुनिया के सभी देशों से पोलियो जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद है किसने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीलकंठ भानु प्रकाश इनका नाम है, जो कि हैदराबाद के हैं। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार संबंधी सेवा के लिए कौन सी फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो आंसर होगा किरण। यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपको हेल्प लेनी हो वो इस पुनर्सुधार संबंधी सेवा आपको यहाँ पर मिल सकती है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया जिसके माध्यम से इसका नाम रखा गया है किरण, और इसके माध्यम से वो सारी सुविधा जो है वो मिलेगी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधा मिलनी चाहिए। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक ये रिसेंटली जारी किया गया है। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक, जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात इसमें नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति जेफ बेजोस बने हैं, जो कि अमेजोन के सीईओ हैं, और यही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वर्तमान समय में, जिनकी संपत्ति जो है 26 अगस्त 2020 के हिसाब से 204.6 अरब डॉलर है। ठीक है, याद रखना है इसको। अमीर जो दूसरे नंबर पर हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, जो काफी पीछे हैं इनसे। ठीक है, अगला यहाँ पर है टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये याद रखना है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन। क्रिकेट ड्रोना पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्रिकेट ड्रोना। ये क्रिकेट द्रोणा पुस्तक लिखी है जतिन परांपजे ने और आनंद वासु ने, इन दोनों ने मिल करके ये पुस्तक लिखी है। क्रिकेट द्रोणा पुस्तक किस व्यक्ति के बारे में लिखी गई पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए जतिन परांपजे जो है ये वर्तमान में क्रिकेट के सिलेक्टर हैं, और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर कि किस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, तो प्रसिद्ध कोच थे वासुदेव जगन्नाथ परांपजे, इन्हीं को वासु परांपजे के नाम से भी जाना जाता है, तो इन पर आधारित है ये पुस्तक। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया है? आंसर होगा रोहित शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस हॉकी खिलाड़ी को दिया जाएगा? तो ये रानी रामपाल को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस कुश्ती खिलाड़ी को दिया गया? विनेश फोगाट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के नाम से जाना जाता है, जिसमें ध्यानचंद, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसकी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर देखें। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने ले लिए हैं। तो देखिए हॉकी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया जूड फेलिक्स को। ठीक है, और निशानेबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 जसपाल राणा को। सवाल डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि जसपाल राणा, जिन्हें हाल ही में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर आपको याद रखना होगा निशानेबाजी से। इसके बाद क्वेश्चन है तीरंदाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अतनु दास को। एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया दूती चंद को, और क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2 व्यक्तियों को, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा को। इसके बाद है निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार भी 2 लोगों को दिया गया, मनु भाकर और सौरभ चौधरी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
हॉकी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अजीत सिंह को। कबड्डी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? मनप्रीत सिंह को। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो 2020 है वो किसे दिया गया? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन। लगभग 500 क्वेश्चन हमने देखा। यहाँ पर 475 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर एक एक दो दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं। उन सबको मिला करके 500 प्लस हो गया ये वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।